तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं कि आप हंसते मुस्कुराते रहे। ठीक ऐसे ही हमारे देश के प्रति जागरूक रहें, समय आने पर रक्षा करें एवं लोगों को जागरूक करें अपने देश के बारे में। ठीक है, बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो 15 अगस्त स्पेशल क्लास लाई गई है जिसमें एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। बात करते हैं केवीएस की, केवीएस एग्ज़ाम की, टेट एग्ज़ाम की, यूपीएससी की, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, एसएसटी यानी स्टाफ सर्विस कमीशन की। बात करते हैं अन्य ऐसे तमाम सभी एग्ज़ामों की जिसमें अक्सर ये इस प्रकार से आज 15 अगस्त जो टॉपिक इससे संबंधित अक्सर कभी संविधान से संबंधित, कभी स्वतंत्रता दिवस कब लागू हुआ था उससे संबंधित, कभी झंडे से या फ्लैग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तमाम इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए व्याख्या सहित इनकी चर्चा करेंगे हम। चलो, टॉपिक है 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस एमसीक्यू प्लस व्याख्या सहित। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 आज आपके सामने। तो बताओ दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 मार्च। आई होप सभी आपको पता होगा और आज मालूम ही है 15 अगस्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त। ठीक है, आंसर नीचे उत्तर बी में दिया गया है कि 15 अगस्त है। व्याख्या की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी जो ब्रिटिश शासन से मुक्त भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, आज के दिन। चलो, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे आज पूछ रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराया था? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताओ दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में ये बताया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से पहला तिरंगा फहराया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल किले पे सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, व्याख्या पढ़ने से, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यानी जो ये स्वतंत्रता एक्ट था, इंडियन भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था, वो कब पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नीचे उत्तर दिया गया है। व्याख्या की बात करें तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस डे डेंस एक्ट पास किया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था, इनमें कौन से 2 देश थे जो स्वतंत्र हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेगा। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने और कब फहराया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय 1925, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा 1907, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक 1916, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू 1946। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा 1907। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया और भारत की स्वतंत्रता का संदेश दिया। अगर बात करें जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने झंडा भारत का पहला फहराया था, तो आपका राइट आंसर को भिकाजी कामा। कब फहराया गया था? तो 1907 में फहराया गया था। किस स्थान पर फहराया गया था? जर्मन के स्टुटगार्ट में। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाते हो। ठीक है, व्याख्या पढ़ने से। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो कौन सा देश भारत के साथ ही
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? यानी आज ही के दिन 15 अगस्त कौन सा देश ऐसा है जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, व्याख्या पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन, लिकेंटस्टाइन और उत्तरी कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी जो ये 3-4 जो देश अलग से दिए गए ये भी आज ही के दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन में अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा देश ऐसा जो 15 अगस्त तक मनाता हो सकता है उसमें कांगो दिया गया, बहरीन दिया गया, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए व्याख्या दी गई अलग से। मीडियम प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। ठीक है, भाषण किसने दिया गया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने यह भाषण दिया था। ठीक है, नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 की रात संसद में यह प्रसिद्ध भाषण दिया जो भारत की आज़ादी का ऐलान था। भारत की आज़ादी का ऐलान करने वाला भाषण किस तारीख को दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। किसने दिया था? तो नेहरू जी ने। ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया था? यानी जो भारतीय राष्ट्र के जो झंडा है, ध्वज है, फ्लैग है, इसे किसने अंतिम रूप दिया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी भूपेन हजारिका ने, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने अंतिम रूप दिया था। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि पिंगली वेंकैया ने 1921 में तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनाया था, जो तिरंगा का जो डिजाइन है उसको। ठीक है, किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। कब तैयार किया गया था? 1921 में। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कब गाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 27 दिसंबर 1911 को, या 15 अगस्त 1950 को। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलो व्याख्या पढ़ लेते हैं। आज़ादी के पहले दिन ही लाल किले पर जन गण मन गायन हुआ, हालांकि इसे राष्ट्रीय गान 1950 में घोषित किया गया था। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जी आज़ादी के पहले दिन जो लाल किले पर जो गाया गया था वो जन गण मन 15 अगस्त 1947 को गाया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब घोषित किया गया था? तो आप कहेंगे इसको राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 में घोषित किया गया था। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। पता चला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप फटाक से 15 अगस्त 1947 लगा दें। उसमें ये जरूर देखना कि राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था 50 में, और कब गाया गया था 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक, कहाँ पे गाया गया था? लाल किला। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को किस समय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी? यानी 15 अगस्त 1947 को किस टाइम पे, यानी कितनी बजे घोषणा हुई थी भारत स्वतंत्रता की? ठीक है, ऑप्शन है रात 12 बजे, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे, ऑप्शन सी 11:59 बजे, ऑप्शन डी सुबह 6 बजे। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रात 12 बजे। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद के अनुसार 15 अगस्त की शुरुआत के साथ ही रात 12 बजे भारत स्वतंत्र होता है। कितने बजे? तो रात को 12 बजे स्वतंत्र होता है। क्या, कौन सा देश? तो भारत। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथिगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्या फटाफट? चलो इसका राइट आंसर आप कहेंगे ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश
अंतिम ब्रिटिश भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। ठीक है, इस चीज़ का विषय आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहते हो कि अगर पीडीएफ भी हमें पढ़ना चाहिए, वीडियो कितनी बार देंगे, इससे अच्छा है कि एक बार वीडियो देख लो उसके बाद पीडीएफ पढ़ लो। तो उस पीडीएफ की जो लिंक है, जो व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना रखा है आप वो जरा सीखे जरा के नाम से, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप की, व्हाट्सअप ग्रुप की पीडीएफ लिंक डाल दूँगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे व्हाट्सअप का पेज खुलेगा, जैसे ज्वाइन करोगे व्हाट्सअप में ग्रुप ज्वाइन हो जाओगे आप। ठीक है, उसमें कुछ ही समय बाद इस वीडियो की पीडीएफ आपको उसमें मिल जाए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। एक बार वीडियो देखा, दूसरी बार डायरेक्ट वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करी और उसको बार बार रिवीजन कर लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन दोस्तों को भी करेगा जो स्पेशल टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।